गुड आफ्टरनून। कई बार लोग मेरे पास यहाँ पे दिल्ली में बीपीएससी की तैयारी के क्रम में आते हैं। जब फर्स्ट टाइम आते हैं, जब हम लोगों से वो पहली बार मिलते हैं, तो उस समय उनसे बातचीत में ऐसा लगता है कि उनमें ढेर सारी एनर्जी है, लेकिन उनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा है कि अपनी इस एनर्जी को वो कैसे यूज करें। और उस क्रम में उनके द्वारा एक सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले बोली जाती है, जो कि एक उन्होंने YouTube के माध्यम से या कई सारे लोगों से बातचीत के आधार पे, जो तैयारी करने वाले लोग हैं या जो सीनियर हैं, जो इंटरव्यू दिए हुए हैं या फिर जो सिलेक्शन पाए हुए हैं, उनसे जो बातचीत में या उनके ओपिनियन जो YouTube पे उनके ओपिनियन है उससे के आधार पर उन्होंने एक परसेप्शन बना रखा है। और आते ही सबसे पहले वो एनर्जी को एक सेंटेंस से हमारे सामने व्यक्त करते हैं कि सर हमें लिखने नहीं आता है। और कई बार हमने YouTube पे भी देखा है, जो सक्सेसफुल लोग हैं या जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, लिखने पर खूब फोकस करिए, लिखने का खूब अभ्यास करिए। मुझे भी लगता है, जब मैं इस सब बातों को सुनता हूँ तो कई बार मुझे थोड़े आश्चर्य होते हैं कि ये जो सुझाव है, तो ये तो किसी सेलेक्टेड ने जो ये सेंटेंस दिया है या कोई इंटरव्यू देने वाले ने या कोई तैयारी करने वाले ने, तो वो एक बड़े जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर उन्होंने दिया। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया कि उसने सारे उनके संदर्भ में से एक सेंटेंस निकाल लिया। केवल वो जितना उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया उसमें से एक निकाल लिया। और वो क्या स्टेटमेंट उसने निकाला, क्या चीज़ उसने निकाला कि सफल होने के लिए क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी इस विचार से बिल्कुल सहमत हूँ। उस बच्चे के विचार से, उस बच्चे के उत्साह से, उसके पास जो एनर्जी दिखता है, वो एनर्जी जो दिल्ली आने के क्रम में निश्चित रूप से, जब बिहार से लोग या देश के विभिन्न भागों में रहने वाले जो बिहार के लोग हैं, जब वो दिल्ली कोचिंग के लिए आते हैं, यहाँ पे अस्थायी इसमें आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो उनका वो एनर्जी और उनका जो वो कंक्लूजन कि सफल होने के लिए क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल दोनों को, इस सबको एक सामने बैठ करके एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के रूप में देख करके मुझे ये निश्चित रूप से अच्छा लगता है। लेकिन उनका वो जो एक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को भी मैं के पीछे का जो साइकोलॉजिकल जो पक्ष है, जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, उसको मैं समझते रहता हूँ। इसलिए उसको मैं कभी भी एकदम से उसको काउंटर नहीं करता हूँ। हम बोलता हूँ, मैं भी उनके विचारों से बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो उत्साह है, ये तो प्री कंडीशन है बीपीएससी में सफल होने के लिए। लेकिन जो आप कंक्लूजन जो निकाल रखे हैं सफल होने का, वो ठीक नहीं है। उसके लिए कुछ और इनिशिएटिव्स की जरूरत होती है, कुछ और उपाय के, कुछ और स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तब उस चुनौती की जरूरत, वो जो आपने कंक्लूजन निकाला है, उस कंक्लूजन का जो इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस बनता है। वो सीधे सीधे वो क्वेश्चन, वो जो आपने कंक्लूजन निकाल रखा है, वो सफल होने का क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर आता है कि भाई कैसे, माने क्या क्या उसमें उपाय होना चाहिए। ये जो निकाल रखा है कि जो आंसर लिखना, क्वेश्चन आंसर लिखना सफल होने के लिए जरूरी है, तो स्वाभाविक रूप से मैं अगर अपनी अब बात कहूँ यहाँ पे, उस बच्चे से मैं सीधे सीधे एक सेंटेंस पूछता हूँ कि अच्छा ये बताइए, आपसे कहा जाए कि आप अपने बारे में लिखिए, तो आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? तो बोलता है कि हाँ सर लिख देंगे। फिर मैं बोलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आपसे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है, और उसके लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिहार गवर्नमेंट के, तो इसके बारे में लिखिए, अब लिखिए इसके बारे में 300-400 वर्ड। तो बोलता है कि सर ये तो लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे देखिए कहाँ से बातें घूम गई। वो खुद बच्चा जब उसी समय पूरे एनर्जी के साथ आया हुआ है, कंक्लूजन निकाल के आया हुआ है, और जब मैं उससे ये काउंटर 2 क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपने बारे में लिखिए, तो बोलता है कि हाँ सर खूब लिख देंगे। और जब वहीं पे पूछता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताइए, या नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, या लैंड रिफॉर्म के बारे में बताइए, या WTO और उसका जो रोल है उसके बारे में कुछ चीज़ बताइए, ठीक है, पॉलिटी में कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में, या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, या इंक्रीज ऑफ कम्युनलाइजेशन ऑफ इन सोसाइटी, या जो राजनीति में जो सांप्रदायिकता का, जाति का, इस तरह की जो भूमिका है उसके बारे। तो वो बोलता है कि नहीं सर ये तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो होता है क्यों नहीं लिख पाएंगे भाई, ये लिख लेंगे खूब अच्छे से और ये नहीं लिख पाएंगे, इसके पीछे रीजन क्या है? तो वो स्वाभाविक रूप से बात है कि वो अपने बारे में वो बच्चा बहुत अच्छे से जानता है, तो बहुत अच्छे से जानता है तो वो लिख लेगा उसके बारे में। लेकिन बाकी जो टॉपिक्स हमने बताया उसके बारे में वो बच्चा अच्छे से नहीं जानता है, इसलिए उसके बारे में वो नहीं लिख पाएगा। तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है, अगला सेंटेंस होता है कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि सफल होने के लिए लिखने आना चाहिए। लेकिन वो पहला स्टेप नहीं है।
वो क्या है? वो अंतिम उपाय है, वो अंतिम स्टेप है वो, कि आप सफल होने के लिए लिखने आना चाहिए। उसके पहले कई और स्टेप्स हैं जो बिना फॉलो किए हुए इस स्टेप तक आप नहीं पहुंच सकते। और उसका पहले का स्टेप ये है कि आपको जो क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं, जो टॉपिक का आप आंसर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले नॉलेज होना जरूरी है, पहले ज्ञान होना जरूरी है। और फिर यहाँ पे ज्ञान में दो तरह के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान होता है अनुमान, और एक होता है याद। तो ज्ञान का मतलब, अनुमान का मतलब ये हुआ कि आज वही टॉपिक आपको दिया तो आज आपने कुछ और 400 वर्ड लिखा, और दूसरे दिन दिया तो दूसरे दिन कुछ और 400 लिखा, तीसरे दिन दिया तो कुछ और 400 लिखा ना। उसकी शुरुआत, ये एक ही टॉपिक को, एक ही क्वेश्चन को हमने 4 बार दिया तो चारों बार 4 तरीके से आपने शुरुआत किया, बीच की चीजें 4 तरीके की हैं, अंत भी 4 तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो जब ये स्थिति है इसका मतलब आप अनुमान यूज कर रहे हैं। और जब आज देंगे तब भी वही लिखेंगे, कल देंगे तब भी वही लिखेंगे, 4 दिन बाद देंगे तब भी वही लिखेंगे, इसका मतलब है कि आप अपना ज्ञान यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाता है, बीपीएससी का प्री कंडीशन क्या हो जाता है कि बीपीएससी में पटना कलम क्वेश्चन पूछा जाएगा, संथाल विद्रोह पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुंडा उलगुन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पे क्या होगा, आपको याद होना होगा। आज पूछें तब भी वही लिखेंगे, 4 दिन बाद पूछें तब भी वही लिखेंगे। यहां अनुमान नहीं पास करता है, यहां पे ज्ञान पास करता है, यहां पर याद पास करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, आंसर लिखने के पहले याद होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, अनुमान नहीं। ज्ञान, अब ज्ञान कैसे होगा? अब ज्ञान के पहले एक स्टेप और है। ज्ञान के पहले कैसे, एक चीज को 10 बार या 10 चीज को एक बार? तो कहा जाता है कि ज्ञान के लिए एक चीज को 10 बार, 10 चीज को एक बार पढ़ने से अनुमान होता है, एक चीज को 10 बार पढ़ने से ज्ञान होता है। फिर उसके पहले एक स्टेप आया कि अब जिस एक चीज को 10 बार पढ़ना है वो एक कहां से आएगा? बाजार में तो किताबों की भरमार है, इतनी सारी बुक्स हैं, एक इकोनॉमी के ले लें, एक साइंस टेक्नोलॉजी के ले लें, एक पॉलिटी के ले लें, किताबों की भरमार है। या अगर मान लीजिए पॉलिटी में ये भी है कि लक्ष्मीकांत की एक ही किताब है, तो वो एक किताब भी तो पता चला कि 1000 पेज में, 1000 पेज उसमें है, 700-800 पेज उसमें है, इतनी मोटी सी किताब है। उस मोटी सी किताब को 10 बार तो पढ़ नहीं सकते। तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास उस एक किताब को या 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। आपका जो नॉलेज है वो सेटल्ड नहीं होगा, वो कंक्लूड नहीं होगा। और जब तक ज्ञान कंक्लूड नहीं होगा तब तक वो रिवाइज नहीं होगा, और रिवाइज नहीं होगा तब तक एग्जाम हॉल में वो फिर यूज नहीं हो पाएगा, परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर लिखने के लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान के लिए 10 चीज को एक एक बार के बदले एक चीज को 10 बार। फिर उसके पहले एक नया स्टेप आ गया कि ये एक कहां से आएगा। तो अब वहां पे दो तरीके हैं उसके। एक तरीका ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से, आप अपना किसी भी टॉपिक का, कास्ट एंड पॉलिटिक्स का एक 5 पेज का नोट्स बनाइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक नोट्स बनाइए, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक नोट्स बनाइए, बिहार के आर्थिक विकास, इसके लिए आर्थिक विकास के पिछड़ापन और पिछड़ापन को दूर करने के, पिछड़ापन के कारण और उसको दूर करने के लिए उपाय, देखिए द कॉजेज बिहाइंड द बैकवर्डनेस ऑफ Bihar economic condition, or second, what are the reason behind it and how these challenges will be solved to make Bihar a developed nation, developed state. तो इसमें आता है, तो फिर सोच के देखो, इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन है, तो उसमें क्या आ जाता है कि भाई आपके पास यहाँ पर वो अब इसका आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसका एक नोट्स बनाइए। ठीक है, बिहार का इकोनॉमिक कंडीशन, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बैकवर्डनेस के क्या कारण हैं और कैसे उसको दूर करेंगे, आप इसका एक अपने अनुभव के आधार पे नोट्स बनाइए। या फिर आप कहीं पे नोट्स मिल रहा हो, किसी कोचिंग का नोट्स मिल रहा हो, किसी सक्सेसफुल का नोट्स किसी ने सक्सेसफुल ने बना रखा हो, ठीक है, उससे आप फोटोकॉपी करा लीजिए। पटना में किसी दुकान पे मिल रहा हो तो आप वहां से ले लीजिए, या फिर खुद से आप बनाइए। ठीक है, और तीसरा एक तरीका ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप से आप ही खुद ही किसी कोचिंग में जुड़ जाइए, और वहां पर आपके जो पीटी के 8 सेक्शन हैं, मेंस के 6 सेक्शन हैं, तो उस 8 और 6 सेक्शन के टीचर ही आपको नोट्स बनवा दें। ठीक है, और उसमें फिर आप अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पे उसको और आप दिनों दिन अच्छा करते रहिए। न्यूज़पेपर पढ़ के, मैगजीन पढ़ के, जो भी नई नई कुछ बातें आ रही हैं उससे अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए। ठीक है, तो 3 तरीका हुआ इस एक स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करने का। कौन कौन सा? एक तरीका हुआ खुद से, दूसरा तरीका हुआ किसी दुकान से फोटोकॉपी अगर पड़ा हुआ है उसको खरीद लें, या किसी सीनियर से जो सक्सेसफुल हुए हैं उनका नोट्स कहीं से ले लें। ठीक है, तो किसी से ले लें, अपना बना लें, खरीद लें, या फिर कहीं कोचिंग में ज्वाइन कर लें।
ये 4 उपाय होते हैं इस एक स्टडी मटेरियल का, ठीक है। और फिर अब आता है कि जब ये स्टडी मटेरियल है तो उसके बाद फिर आता है कि जो स्टडी जो पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे फिर आपको थोड़े सावधान रहने की जरूरत पड़ती है कि कितने टॉपिक का आप नोट्स बनाएंगे। अब इंडियन पॉलिटी में कितने टॉपिक का आप नोट्स बनाएंगे, आप हिस्ट्री कल्चर में बिहार के मेंस की बात करें कितने टॉपिक का नोट्स बनाएंगे। अगर पीटी की बात करें उसमें साइंस है तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी इसके किस गहराई तक आप नोट्स बनाएंगे। इकोनॉमी किस गहराई तक आप नोट्स बनाएंगे, क्या आपकी चौड़ाई होगा, ठीक है। तो ये फिर आपको वहां पे आ जाता है ये जो हमने बताया कि क्या पढ़ना है जिसका हमें नोट्स बनाना है और क्या क्या किसका किसका नोट्स नहीं बनाना है, कितनी गहराई तक जाना है, ये फिर आ जाता है। उसके लिए एक स्टेप होता है उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको सम अप करूं कि भाई आंसर लिखने के पहले कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो सबसे पहला स्टेप होता है जो कि हम लोग यहाँ पे आज था इसमें स्टार्ट करते ही बता देते हैं कि मान लीजिए इकोनॉमी है तो इकोनॉमी का लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जहां से बीपीएससी में आज तक क्वेश्चन आते रहा है और जहां से आगे भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आगे भी क्वेश्चन आएगा, सीधा भी आएगा और कई बार अप्लाइड भी आएगा कि 2-3 टॉपिक को एक साथ जोड़ करके अप्लाइड क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। और ऐसा आजकल थोड़े बहुत आने लगे हैं लेकिन फिर भी जितना क्वेश्चन लिखना होता है उतना क्वेश्चन आपके नॉलेज से आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया कि एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हो गया और वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमने यूट्यूब पे कई बार बताया हुआ है। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हो गया, उसके बाद वही बात है कि जब टॉपिक्स हमारे पास आ गया तो हम खुद से उस टॉपिक्स का नोट्स बना लें, किसी से ले लें या फिर किसी कोचिंग में ज्वाइन करके कोचिंग के जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से हम अपना नोट्स बना लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है कि जब नोट्स बन गया तो कोचिंग वाले में पक्ष ये होता है कि पढ़ने के जो 3 तरीके होते हैं आप जानते हैं कि पढ़ना, सुनकर पढ़ना और देखकर सुनकर पढ़ना। आप भी खुद भी जानते हैं कि पढ़ने में, सुनकर पढ़ने में सबसे ज्यादा ग्रेस्पिंग किसमें होता है, देखकर सुनकर पढ़ने में। टेलीविजन पर कोई क्रिकेट का मैच देखते हैं, एक एक बॉल याद रहता है, रेडियो पे उसका कमेंट्री सुनते हैं, कुछ याद रहता है, अखबार में पढ़ते हैं, कुछ याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता है। क्लियर है? तो उसमें ग्रेस्पिंग आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा देखकर सुनकर पढ़ते हैं। कोचिंग मान लीजिए किया आपने, कोचिंग किया, उससे आपको एक टॉपिक नोट्स भी बन गया प्लस उस टॉपिक को किसी ने समझा भी दिया। कमरे पे जाकर के अब वो एक चीज आपको मिल गया है जिसको कि 10 बार, और उसके बाद फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए, खूब बुक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले एक कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि उत्पादों का विपणन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पहले उसका एक 500-600 पेज का 500-600 वर्ड का एक नोट्स बन जाए, उसको याद कर लें और उसके बाद उससे जुड़ी हुई नई नई बातें, जैसे अभी आया है कि इसी पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही जो एमएसपी के ऊपर समिति बना दी जाएगी। तो वो अब ये जब आप कृषि उत्पादों का विपणन और उसमें एमएसपी जब आपने याद कर रखा है, उसमें ये सेंटेंस आकर के जुड़ जाएगा, या इसको लेकर के जो भी नए इनिशिएटिव हैं वो आकर के जुड़ जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप यही केवल पढ़िए, यही नहीं है, इसको पढ़ने के बाद पढ़िए, आसानी रहेगा उस टॉपिक पे। चूंकि सबसे बड़ी दिक्कत समस्या इस बात की है आंसर लिखने के लेवल पर कि जब आंसर लिखने के लेवल पे आते हैं तो आपने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन याद कहाँ है। वो जो आंसर लिखने में जो 400 शब्द चाहिए वो 400 शब्द रेडीमेड नहीं है आपके पास, और 3 घंटे में जब 8 क्वेश्चन लिखना है तो वहां पे मोस्टली जो क्वेश्चन होना चाहिए उसका कंटेंट आपको ऑलमोस्ट याद होना चाहिए, तभी आप 3 घंटे में 8 क्वेश्चन को ठीक से लिख पाएंगे। अगर याद नहीं है तो हर क्वेश्चन को अनुमान के आधार पर लिखेंगे तो सोचिए एक तो टाइम भी लगेगा और क्वालिटी भी खराब हो जाएंगी, ठीक है। और फिर एक और बात है कि आखिर पीछे इतना पढ़ाई कर किस बात के लिए रहे थे कि आंसर लिखने के टाइम पे ज्ञान के बदले अनुमान यूज करना पड़ा। और जब कंपटीशन है तो वहां पे 2 तरह के लोग हैं, एक हैं जो ज्ञान यूज कर रहे हैं, दूसरे जो है जो अनुमान यूज कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि सफल कौन होगा। आज इतना ही। ये जो एक क्वेश्चन बार बार जो आके पूछते हैं, ऐसे लोगों को जो मैंने आज बात बताई उसको ध्यान में रख करके सीधे आंसर लिखने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सीधे आंसर लिखने के पहले उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप सीधे आंसर लिखने के पहले, क्वेश्चन आंसर लिखने पर सीधे जाने के बदले आप पहले प्रिपरेशन पर फोकस करिए, पहले तैयारी पर फोकस करिए, पहले याद पर फोकस करिए, उसके बाद फिर उसका भी टाइम आएगा। आप जानते हैं कि प्रिपरेशन में कुछ समय लगता है। भाई शुरू के 6-7 महीने मैं पढ़ने पे, याद करने पे लगा लूं, और लास्ट में जब एग्जाम के टाइम पे बीपीएससी का ही बात करूं 67 का जब मेंस का टाइम आएगा तो उस समय तो जब आपको ज्ञान रहेगा तो आप 2-3 महीने में 50 क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, और एग्जाम हॉल में जाकर के वो जीएस पेपर 1 का 8, जीएस पेपर 2 का 8 और ऑप्शनल के क्वेश्चन को लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी।
क्लियर है? तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेंस के टाइम पे, मेंस के एग्जाम के नज़दीक आंसर लिखने का प्रैक्टिस किया जाता है, और पीटी के एग्जाम से पहले थोड़े गैप पर, पीटी के एग्जाम के 8-10 दिन पहले टेस्ट नहीं दिया जाता है। क्यों टेस्ट नहीं दिया जाता है? हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि उस समय एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके लिए 5 ऑप्शन होगा, 5 ऑप्शन में 4 गलत होंगे, एक सही होगा, तो 4 गलत अननेसेसरी टाइम खराब होगा 4 गलत ऑप्शन को पढ़ने में। और पीटी के नज़दीक क्या होता है, अधिक से अधिक पढ़ने की जरूरत होती है, ये प्रैक्टिस करने का नहीं होता है। पीटी का बीपीएससी 67 पीटी के लिए अगस्त लास्ट वीक में, सितंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम की संभावना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करिए, और फिर उसको, जिससे कमी आपको पता चले, और उस कमी को दूर कर लीजिए। ठीक है? तो मेंस के लिए, मेंस वाले में है कि उसका जब तक नॉलेज ना हो तब तक आंसर लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।